जब यो जीव इन काम क्रोध आशा मीमांसा यो करूँगा वो करूँगा इस चक्कर में बढ़ जाता है ना, यानी असलियत में तो कुछ बातें ऐसी हैं कि हम बताना तो चाहते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आओ। मैंने यो प्रयोग करके देखा, पूरा जिसका जमीन का रगड़ा था ना, पूरे में बोले गांव में जी है गांव में मैं एक मेरा वो तो डॉक्टर है, वो शिष्य भी है वो, और वो अच्छा मतलब आदर करता है, भाव अच्छे करता है। उसने वो बोला भाई पूरे मेरे तेने बूझ नहीं बोला जी ये गलत है हमारा। मैं बोला संसार के जितने भी कार्य है ना वो सारे पाप में, और ये तो बड़ा पाप है। जब तुम जानते हो सारे, ये भी जाने है तू भी जाने है, सारे जानो तो वो 8-10 भाई हैं, सारे जानो हो कि भाई किसी का हिस्सा कोई मार नहीं सके, क्योंकि गवर्नमेंट में लिखता है जी, वो तो गवर्नमेंट, और फिर केस चल रहा है इसमें, और फिर केस चल रहा है, खेवट इकट्ठी है तो एक दिन बंटवारा भी जरूर होगा, चाहे समय तलाक जाओ कितना। हाँ नहीं है जी, क्योंकि जब इकट्ठी खेवट है तो तुम उसका हक नहीं मार सकते, जो खेवट में साझी है देना पड़ेगा। और उस दिन जो सुना गवर्नमेंट थारे से पीछे भरवा के और उस दिन बंटवारा करेगी, थारे से एफिडेविट लेके ना भाई थारा बंटवारा कर दें, थारी खेवट अलग अलग कर दें, फिर खेवट भी अलग अलग हो जाएगी और थारा बंटवारा भी गवर्नमेंट करेगी जी। उससे पहले तुम पीछे लगाओ हो या मूर्खता ही। 11,000 रुपये तो पटवारी देख लीजिए, पैमाश करवाई, पैमाश कराओ अपने अपने 4 हिस्से की, और है से 5, बल्कि 5 के 2 और मोल ले ली न, 2 शादी और होगी, 7 होगी, और वो पीछे लाओ एक 2-3 हिस्से लाए, एक भाई एक हिस्से लाए। हाँ भाई सारी समझ में हो रही है। तो मैंने जब देखा कि संसार के जितने भी कार्य है ना ये सारे के सारे पापमय, इसका देखना पाप, इसके बारे में सोचना पाप, इसका सुनना पाप संसार का, इसका करना पाप, इसका बोलना पाप। केवल ईश्वर ने छोड़ करके, शास्त्र ने छोड़ करके, और सारे का सारा अनर्थ है। अर्थ है केवल शास्त्रमय और ईश्वर की चर्चा, शुभ कर्म और ईश्वर की चर्चा, कीर्तन अर्चन पूजन सेवन, ये जो कर्म करता है ना तो समझो परमार्थ है और शुभ है और पुण्यमय है, बाकी सारे का सारा पाप। लेकिन उसकी उनकी समझ में खड़ा हुआ था। कई बार देखा मैंने कई जगह जो ये बहुत ज्ञान की बात बताई जाती है ना, जो असली ज्ञान है वो लोगों की समझ में नहीं है। तो इसलिए आड़े रोकना पड़े है कि भाई ये आशा भाषा यो करूँगा वो करूँगा, उड़े तो ले आऊँगा, उड़े नहीं कह दूँगा, उड़े तो यो कर दूँगा, इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना और कर लूँगा, इतने मकान बना लिए, इतने और बना लूँगा, ये सारे के सारे आड़े रह जाएंगे, किसी काम में नहीं। ठीक बात। और पंडित जी ने तो गजब कर रखा, बताओ में तो घाट निकाल रखी, राजपाट तन घर धन सब कुछ खाक समान जी, और थारे दिशा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लेती संतान जी। यानी इस जीव की समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा ने इसको कितनी छूट दे रखी। 10 बालक जीवन में बहुत गणे हो जी, और 10 बालक उत्पन्न करने में 10 बार जो सुना स्त्री से संबंध होगा, तो ये भी बहुत हो है जीवन में। बार बार स्त्री से मिलना, इस शरीर को झिंझर बना लेना, सब तरह से कमजोर बना लेना, किसी काम का नहीं रहना, इसमें बदबू और हो जाती है जी। बैठे को सोचना पसीने में बदबू आने लग गया, सांस में ही बदबू आने लग गया, तो फारा लगा मुंह का बदबू आओ बाजी बाजी को। तो
जो विषयी पुरुष होते हैं ना, जैसे हमारे केस हैं, उनमें तो बदबू अवश्य हो जाती, जल्दी हो जाती है, लेकिन जो मरे बचे रहे हैं उनमें जाकर के बड़ा शरीर होने के बाद होती है। तो इसका कारण यो है कि भाई संसार में ज्यादा रुचि रखना जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि भाई जिनका दर्द हो से ना वो इस संसार का त्याग कर दे। लाग गए से मेरे मत ना मारो, हट जाओ बकर कसाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। यानी विषय वासनाओं ने इतना बांध देते हैं इस जीव को, स्वभाव बन जाता है कि वो छोड़ता नहीं। कोशिश करने के बाद भी जो है ना चाहते हुए भी, पर बस उसमें लगता है, क्योंकि स्वभाव बन रहा है जी। उसको छोड़ नहीं सकता।